students, today we will discuss original entry. Illustration 5. Give journal entries for the following transactions in the books of Pratap Rai and Sons. प्रताप राय एंड सन्स की बुक्स में ये ट्रांजैक्शंस गिवन है, इसके लिए हमें एंट्री शो करनी है। अप्रैल 2 को कैश परचेज है, मतलब कि नकद में माल खरीदा है। कितने का? 48,000 का। 48,000 का माल हम परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए एंट्री करनी होगी। इसके लिए सिंपल एंट्री होती है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माल परचेज कर रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। माल आ रहा है तो परचेजेज डेबिट हो जाएगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 48,000 का माल परचेज कर रहे हैं तो 48,000 से हम परचेजेज को डेबिट कर देंगे, और 48,000 से कैश को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश। एंड नेक्स्ट इज अप्रैल 3 को गुड्स सोल्ड टू वासुदेव। वासुदेव को माल बेचा। फॉर कैश नहीं है तो मीन्स कि उसको ऑन क्रेडिट माल सेल किया है, तो इसके लिए जनरल एंट्री होगी। वासुदेव डेबिट। वासुदेव को सेल कर रहे हैं तो वासुदेव हमारे डेटर्स के तौर पर डेबिट हो जाएगा। वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000 का माल हमने सेल किया है तो 10,000 से वासुदेव को डेबिट कर देंगे, और 10,000 से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 6 अप्रैल की गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव। वासुदेव ने 1,000 का माल रिटर्न किया। वासुदेव को हमने क्या किया था? माल सेल किया था, तो उसने कितने का वापस कर दिया? 1,000 का। तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया था, तो सेल्स रिटर्न है। अब सेल्स रिटर्न क्या होगी? डेबिट। सेल्स क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। वासुदेव ने वापस किया तो वासुदेव को क्रेडिट कर देंगे। माल की वापसी है, उसके लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे 1,000 से। एंड 8 अप्रैल को कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव हुआ वासुदेव से 8,800 का, और डिस्काउंट दिया उसको 200। तो वासुदेव को हमने माल सेल किया था 10,000 का, 1,000 की वापसी हो गई। कैश हमें रिसीव हुआ है 8,800 का, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 8,800 से, और डिस्काउंट हमने दी है 200, तो डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होती है। किससे हमें कैश रिसीव हुआ है? वासुदेव से, तो वासुदेव को क्रेडिट कर देंगे। कितने हमें रिसीव होना था? 9,000। 9,000 में से 8,800 हमें कैश रिसीव हो रहा है, और 200 के हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। 9 अप्रैल को है गुड्स परचेज फ्रॉम चंद्रकांत। चंद्रकांत से माल खरीदा। चंद्रकांत से माल खरीद रहे हैं, यहाँ पे फॉर कैश नहीं है, इसका मतलब ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। उधार में परचेज कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी इसके लिए? परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 से टू चंद्रकांत, क्रेडिट 20,000 से। उसके बाद 10 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शंस दी गई है? गुड्स सोल्ड टू प्रीतम। प्रीतम को माल बेचा है। सिंपल है बिल्कुल। तो क्या होगा? प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ऑन क्रेडिट है और कैश नहीं है, तो ऑन क्रेडिट सेल है तो प्रीतम डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 12,000 से। एंड नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹500। 500 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बाय चेक। बाय चेक है तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। इसके लिए एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 से, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 500 से। क्यों? क्योंकि बाय चेक पेमेंट है। बाय चेक पेमेंट है तो क्या होगा? कैश की बजाय बैंक को क्रेडिट करेंगे। 12 अप्रैल की है लाइफ इंश्योरेंस पेड।
इससे पहले हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट किया था। बट इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ से रिलेटेड है, तो ये आ जाता है ड्राइंग में। इसके लिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम की बजाय किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बाई चेक पेमेंट है, बाई चेक पेमेंट है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। 15 अप्रैल को है कैश पेड टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चंद्रकांत को कैश पे किया और डिस्काउंट रिसीव की उससे, या फिर उसने हमें डिस्काउंट दिए। इसके लिए जर्नल एंट्री होगी चंद्रकांत डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होती है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। चंद्रकांत को हमने कितने देने थे, 14,000, जिसमें से हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं उसको 13,780 की, और डिस्काउंट कितनी रिसीव कर रहे हैं, 220 की। एंड नेक्स्ट इज गुड्स परचेज लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। फिर हमने गुड्स परचेज किया 15,000 का, कितने का, 15,000 का, और 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। 15,000 का 20% ये हो जाएगा 3,000, कितना हो जाएगा, 3,000। 15,000 मल्टीप्लाई 20/100 कर देंगे, तो 3,000 लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट बचती है 12,000। इसके लिए एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पवन। पवन से हम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फोर कैश नहीं है, तो पवन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंड नेक्स्ट इज पेड टू पवन, हम पवन को पे किए 8,000, पवन को पे कर रहे हैं तो पवन क्या हो जाएगा, डेबिट 8,000 से, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, 8,000 से क्रेडिट। अमाउंट पेड टू पवन। 26 अप्रैल को है कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रीतम। कितना कैश रिसीव हो रहा है प्रीतम से, 6,000 का, तो इसकी एंट्री होगी कैश हमें मिल रहा है, कैश मिल रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, जिससे हमें मिल रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। 30 अप्रैल को है पेड वेजेज ₹2,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज ₹2,500 एंड सैलरीज पेड ₹9,000। इसमें एक ही डेट को अलग अलग एक्सपेंसेज पे किए गए हैं, तो ये कौन सी एंट्री होती है, ये है कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड है तो मतलब कि एक ही डेट को अलग अलग एक्सपेंसेज हैं तो उनकी इकट्ठी एंट्री कर देते हैं कि, तो इसके लिए होगी वेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सभी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। वेजेज अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सभी का टोटल कर लेंगे हम, इनका टोटल आ गया 13,500, तो इस कैश को क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंसेस पेड। एंड नेक्स्ट इज 30 अप्रैल को रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड कमीशन। इंटरेस्ट रिसीव हुआ 500 का और कमीशन रिसीव हुआ 2,000 का, तो टोटल हुआ 2,500। ये भी कंपाउंड एंट्री है, तो इसके लिए भी इकट्ठी कर देंगे, एक ही डेट को है, तो इसके लिए कैश अकाउंट, क्योंकि इनकम है रिसीव हो रही है, इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2,500 से, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 500, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2,000, इनकम रिसीव्ड। एंड नेक्स्ट इज एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। 1 अप्रैल को जर्नल दी गई है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 40,000 का माल परचेज किया हमने विनोद से, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करनी है। 40,000 का 10% हो जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई 10/100 हो गया 4,000, तो रिमेनिंग अमाउंट हुई 36,000। तो इसके लिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, जिसे हमने परचेज किया है, फोर कैश नहीं है तो टू विनोद आ जाएगा। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 36,000 से परचेज अकाउंट और विनोद को
इसमें क्रेडिट करेंगे विनोद को 36,000 से, और 36,000 से परचेज डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। 2 अप्रैल को है रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000। विनोद से हमने माल परचेज किया था 40,000 का 10% डिस्काउंट लेस करके, तो नेक्स्ट में वापसी कर रहे हैं माल की विनोद को 1000, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000 है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करके परचेज किया था, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही वापसी होगी। कितने परसेंट थी ट्रेड डिस्काउंट? 10%। 1000 का 10% कर देंगे, 10/100 जाएगा 100, तो कितने की हुई? 1000 में से 100 माइनस करके 900, तो इसके लिए जनरल एंट्री होगी विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट होते हैं तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट। 900 से विनोद को डेबिट कर देंगे और 900 से परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज कैश पेड टू विनोद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। कैश पे कर रहे हैं, कितना कैश पे किया विनोद को? 34,000 का, और डिस्काउंट कितनी रिसीव की हमने? 1,100 की। हमने माल परचेज किया था 36,000 का, वापसी हो गई थी 900 की, फिर हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची 35,100 की, जिसमें से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 34,000 की। 34,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो हम जो बैलेंस आया 1100 क्या हमें डिस्काउंट से रिसीव हुई है, तो इसके लिए एंट्री होगी विनोद डेबिट, विनोद को देने थे 35,100 टू कैश अकाउंट। कैश हमने उसको दिया 34,000 का, तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुई टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1100 की। कैश पेड टू विनोद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।